पूज्य छिलक जी के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम जब इस समाज में रहते हैं तो समाज में, हमारे परिवार में भी कई बार बहुत सारी उलझनें आ जाती हैं, बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं, बाप और बेटों में कई बार डिफरेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि हम सबका जो रास्ता है वो एक नहीं होता। मंजिल एक हो सकती है पर रास्ते अलग अलग होते हैं, तो इससे कई बार जो है मतभेद के साथ में मनभेद भी हो जाता है और हम लोग ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और एक मन में कसाय और बैर हम लोग बांध लेते हैं। तो महाराज जी, वो बैर और कसाय जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलता है और अगर कोई किसी गुरु के सद चरणों में आकर के वो बैर और कसाय हम लोग अगर छोड़ देते हैं तो वो जो कर्मों का बंध हमें हो गया है, उस कर्मों के बंध से हमें कितनी मुक्ति मिलती है, आगे हमारा क्या भविष्य होता है, कृपया करके मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुदेव। प्यास नहीं होती तो पानी की कीमत नहीं होती, पानी की जरूरत नहीं होती। बीमारी नहीं होती तो वैद्य की जरूरत नहीं होती। संसार में कसाय नहीं होती तो गुरु की जरूरत नहीं होती। बीमारी है तभी तो वैद्य है। गुरु की कीमत यहीं तो हो जाती है जहां राग द्वेष और कषाय होती हैं, उनको मिटाने के लिए गुरु की जरूरत होती है। जहां बीमारी होती है वहां डॉक्टर की जरूरत होती है। प्यास होती है तो पानी की जरूरत होती है। इसलिए कसाय होना जरूर बुरा नहीं है, कसाय होना आश्चर्य का विषय नहीं है। कसाय होने के बाद गुरु की बात मान जाएं, ये सबसे अच्छा है, और गुरु की बात न माने ये सबसे बुरा है। कसाय करना बुरा नहीं है, लेकिन कसाय होने के बाद जितने जल्दी कंपटीशन होना चाहिए, कौन पहले क्षमा मांगेगा। लड़ने में कितनी लड़ाई हो जाने दो, जम के हो जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस दूसरे मौका है, कौन सबसे पहले जल्दी क्षमा मांगेगा। जो सबसे पहले क्षमा मांगेगा वो कितना भी कसाय कर ले, उसकी सारी कसाय माफ कर दी जाती है। जल्दी, सबसे जल्दी। भरत बाहुबली में युद्ध हुआ, सबको मालूम है युद्ध हुआ। अब सबसे जल्दी क्षमा कौन मांगे? बाहुबली के भरत। दोनों क्षमा मांगने उठे, बाहुबली ने पहले मांगी, भरत ने कहा मैं भी मांगने ही आ रहा था। तो कसाय तो होती आई हैं। भरत बाहुबली का युद्ध भी हुआ है, लेकिन क्षमा भाव भी ऐसा हुआ है, तुरंत तुरंत, 10 मिनट भी नहीं लगे। तो क्षमा मांगने के लिए जितनी उतावली होगी उतना ही किए हुए कृत्य को खत्म किया जा सकता है। कितना भी बड़ा बैर भाव हो गया हो, लेकिन एक अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर यदि क्षमा मांग लेते हैं तो वह कर्म वहीं अस्तित्वहीन हो जाता है, उसका पावर इतना बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं, कसाय तो कर लेते हैं, लेकिन क्षमा मांगने में प्रमाण टालते हैं। आज नहीं काल, काल नहीं परसों, और फिर मन में आता है अरे जल्दी क्या पड़ी है, आज करनते काल कर, काल करनते परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है अभी तो जीना। बस ये है अज्ञानी का लक्षण। क्षमा मांगने में टालना ये अज्ञानी का लक्षण है, ये विनाश का लक्षण है, ये विनाश का लक्षण है। और ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण क्या है? काल करनते आज कर, आज करनते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुर करेगो कब। बस कोई भी घटना घटने के बाद उसको रिवर्स करने के लिए जितनी जल्दी हो सके करें। इसी संपत्ति को लेकर आपसी में
बड़े आदमियों से मेरा इस प्रसंग में कहना है कि बड़े आदमी दो काम जरूर टेक टू ऑर्डर। पहला तो ये करें कि बड़े आदमी अपने बच्चों को संपत्ति कुछ भी छोड़ के ना जाएं। जितने बड़े आदमी हैं कोई संपत्ति अपने बच्चों को छोड़ के ना जाए, उनको थोड़ी थोड़ी संपत्ति दे दें और जितनी जिंदगी भर में तुमने कमाई है वो सब लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को समर्पित कर दें। तुमसे पैसा नहीं चाहिए, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र तुमसे पैसे का मोहताज नहीं है। जिससे तुम्हारे बच्चे, जिससे तुम्हारी पीढ़ियां एक थाली में भोजन करती रहेंगी, एक साथ बैठते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे सबसे ज्यादा 90% परिवारों में टूट होती है बाप दादों की संपत्ति पर। स्वयं की संपत्ति पर घर कभी नहीं टूटता, हमेशा घर कभी भी टूटता है बाप दादों की संपत्ति पर टूटता है, बाप दादों की संपत्ति पर विवाद होता है। और ये सब दोष उन बाप दादों को लगेगा जो संपत्ति छोड़ के जाते हैं, भाई भाई को बैरी बना देते हैं। इसलिए छोड़ के नहीं जाए। फिर भी मान लो तुम्हें नहीं देना है लोकोदय को, मत दो। लोकोदय को यदि तुम्हें नहीं देना है तो मत दो। अपने सामने सारी संपत्ति के पाई पाई का बंटवारा करके और कोर्ट से रजिस्ट्रेट करा करके जाना चाहिए। बाद में कोई विवाद छोड़ना ही नहीं, ऐसी स्थिति बनना चाहिए। और ऐसा यदि तुम कहे दो कार्य तुम्हें दे दिए, या तो छोड़ो ही मत, सब अपना दान पुण्य करके जाओ, छोकरा छोकरा जाना है, उसकी किस्मत वो जाना है, और देना है तो व्यवस्थित करके जाओ। अपने पूर्वजों की संपत्ति पर कभी विवाद नहीं होना चाहिए। दुनिया में कितने लड़ भड़ जाना, अपनों से कभी नहीं लड़ना। खून खून से नहीं लड़ना चाहिए। हो जाए तो तुरंत क्षमा, कोई बीच में पंचायत नहीं आवे, बीच में कोर्ट केस नहीं आवे। अरे कोर्ट के दुश्मनों के लिए हैं, भाई भाइयों के लिए नहीं है, घर के लिए नहीं है, परिवार के लिए नहीं है। तो हम अपने भक्तों से सभी से कहूंगा कि कभी भी भाई भाई की परिवार की लड़ाई में कितना भी एक भाई को नुकसान हो, कितना फायदा हो, कभी भूल करके अदालत का और कोतवाली पर कदम नहीं रखना चाहिए। यदि जैनी है और मेरा भक्त है तो कोतवाली भेजूंगा मैं किसी दुश्मन की लड़ाई के लिए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, मैं भेजूंगा। लेकिन पारिवारिक लड़ाई के लिए कभी लड़ाई हो, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हो तो अपने रिश्तेदारों से बाहर नहीं जाना चाहिए, हो तो अपने गुरु से बाहर नहीं जाना चाहिए, हो तो अपनी समाज से बाहर नहीं जाना चाहिए। बस अंतिम लास्ट है। लास्ट क्या है? समाज, गुरु, परिवार, रिश्तेदार, अपने चार बैठकर करना चाहिए। अपने बच्चों को हिदायत देना चाहिए। हम सब सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे परिवार के प्रति आप कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। कोई नहीं, हो गया ऐसा केस हो गया, सबको मालूम था, लेकिन कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाता है, उसे भूला नहीं कहते, ठिकाने आ गया।